नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को बेचने के लिए, उसका चुनावी फायदा उठाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हम सब ने समर्थन किया था। हम सब ने कहा था हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी तमाशा बना के रख दिया है, पॉलिटिकल तमाशा बनाकर रख दिया है। पहले तो मोदी जी की तस्वीरें आने लगी, बैनर छपने लगे। पेट्रोल पंप पर जाइए तो मोदी जी के बैनर हैं और उस पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है, जैसे मोदी जी गए थे ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए। 1971 की बात आती है, तब कहा जाता है इंदिरा गांधी नहीं, तत्कालीन सेना चीफ की सारी प्लानिंग थी, उन्होंने तब किया था, तब प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं थे निर्णय लेने के लिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब हदें पार कर ली गई हैं, क्योंकि मैंने देखा कि केबीसी पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम पर, जो प्योरली एक प्राइवेट कार्यक्रम है, एक कंपनी का कार्यक्रम है और पूरी तरह से एक व्यवसायिक कमर्शियल प्रोग्राम है, जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन, एक जमाना था पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती थी तो नए नए मीम शेयर करते थे, बड़ी परेशानी होती थी, पैसों की कमी हो जाती थी उनके पास। अब पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, लेकिन सिर्फ अपना सीरियल नंबर लिखते हैं ट्वीट पर, इसके अलावा बकवास के अलावा कुछ और नहीं करते हैं। एक बार सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। वो भी बड़ा मजेदार है कि जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी में हैं और अमिताभ बच्चन जी बिना कुछ कहे भारतीय जनता पार्टी में है। खैर, छोड़ दीजिए। तो केबीसी के शो पर मैंने देखा कि भारतीय सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली जो हैं, वो वहां पर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। अब आप कहेंगे बैठी तो वो हैं, फिर नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार हो गए? मैं आपको बता दूं कि आर्मी का कोई भी ऑफिसर हर जगह अपने ड्रेस में नहीं जा सकता और किसी इस तरह के प्राइवेट इवेंट में हिस्सा लेने के लिए उसको ऑफिशियल अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब तक बॉसेस से अनुमति नहीं मिली होगी, जब तक आर्मी के सीनियर बॉसेस से अनुमति नहीं मिली होगी, तब तक ये लोग वहां पर जा ही नहीं सकती हैं। और सीनियर बॉसेस बिना मोदी जी के चाहे अनुमति दे ही नहीं पाएंगे। अगर जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर वो चाहें तो इसको तुरंत रोक सकते थे। वो प्रोग्राम का प्रसारण भी रुकवा सकते थे अगर उनकी मर्जी के बिना हुआ है। लेकिन ये तीन हमारी बहादुर सेना की ऑफिसर्स केबीसी पर बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की योजना वगैरह वगैरह बताएंगी। ये क्या है? यह आर्मी का तमाशा बनाना है। रिटायर होने के बाद आर्मी ऑफिसर्स टीवी चैनल पर आते हैं। मेजर जनरल यश मोर के साथ तो हम लोग भी प्रोग्राम कर चुके हैं। जीडी बख्शी साहब को आपने देखा होगा, और भी आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो आते हैं टीवी चैनल्स पर, इंडिविजुअल की तरह बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपने किसी सर्विंग ऑफिसर को इस तरह से आज के पहले कभी किसी कमर्शियल प्रोग्राम में जाते हुए, वो भी अपनी पूरी वर्दी में देखा है? कभी आपने देखा है? अभी जब वोट चोरी का सारा मुद्दा चल रहा था तो अचानक हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे हमने। मैं उन लोगों में से हूं जो उनकी बात को पूरी तरह से मानता हूं, बिना शक सुबह के मानता हूं कि एयर चीफ मार्शल अगर कह रहे हैं तो भारत ने 6 जहाज गिराए होंगे। लेकिन सवाल मन में यह आता है कि जब पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही थी, पाकिस्तान दावे कर रहा था और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, तब यह बात क्यों नहीं कही गई? इस बात को 4 महीने 5 महीने दबाने की क्या जरूरत थी? हमारी सेना ने अगर पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे, और गिराए थे, बिल्कुल गिराए थे, तो यह बात 4 महीने पहले क्यों नहीं कही गई, ताकि पाकिस्तान से जो दुष्प्रचार हो रहा था उसका मुकाबला किया जा सकता। अगर तब बताई गई होती तो हम अपने चैनल पर स्पेशल प्रोग्राम करते और सारी दुनिया को चीख चीख के बताते कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए थे। लेकिन यह बात भी आई तो एक प्राइवेट आयोजन में आई, फिक्की के आयोजन में आई, और यह बात तब आई जब वोट चोरी की बात चल रही थी, जब पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। उसके बाद से
जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उनका बयान आता है कि 2.5 दुश्मन, एक चीन को कह रहे होंगे, एक पाकिस्तान को कह रहे होंगे, और आधा दुश्मन कह रहे थे जो देश के अंदर के गद्दार हैं उनको भी हम जानते हैं। जब आप जानते हैं उनको उठा के जेल में डाल दीजिए। अभी कल परसों की बात है, डीआरडीओ के रेस्ट हाउस का एक बंदा जो है, रेस्ट हाउस का जो मैनेजर वगैरह था, उसको पकड़ा गया है कि पाकिस्तान को सूचनाएं देता था। उसके पहले खबर आई थी एक यूट्यूबर की, अब उनका क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ या चुपचाप छोड़ दिया गया या मुकदमा किस लेवल पर है। ये सब पॉलिटिकल बयान है। इन पॉलिटिकल बयानों की आर्मी से कोई जरूरत नहीं है। और कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह या नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली का एक कमर्शियल प्रोग्राम में केबीसी में स्टेज पर जाना, उसका प्रचार करना, जो प्रोमो आया है उसमें प्रचार करती हुई दिख रही है, नमस्कार मैं आ रही हूं केबीसी में टाइप का, यह सिनेमा के एक्टर्स को तो शोभा देता है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को शोभा नहीं देता। और यह क्यों किया गया है? यह इसलिए किया गया है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के दावों को नहीं मान रही है। यह इसलिए किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर जगह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप वाकई जीत रहे थे तो अचानक युद्ध क्यों रोक दिया गया? और वाकई का सवाल नहीं है, हम जीत रहे थे। यह हकीकत है कि हमने पलट के हमले किए थे और उसी समय सीज फायर कर लिया गया। तो ये सब दावे जो हैं, ये दावे जब नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लोग करते हैं तो जनता नहीं मान रही है। तो जनता को इन दावों का भरोसा दिलाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स को एक बार फिर से भेजा जा रहा है और प्राइवेट मंच पर भेजा जा रहा है, कमर्शियल मंच पे भेजा जा रहा है। जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती थी टीवी चैनल्स पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम लोग पूरी शान और श्रद्धा के साथ उनको सुनते थे। बाकी दुनिया का जो भी कहना हो, मैंने उस समय भी कहा था कि यह सिंबल शानदार है। 2 महिलाएं भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक मुस्लिम महिला और एक दलित महिला रिप्रेजेंट कर रही है। इससे शानदार मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी जो मानता है कि इस देश में जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए एक शानदार दृश्य था कि एक मुस्लिम महिला और एक दलित महिला जो है वो आकर भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। तब हमारा सीना शान से 56 इंच हो जाता था। लेकिन आज जब मैं इनको केबीसी के मंच पे देख रहा हूं तो मेरे मन में 1000 सवाल उठ रहे हैं कि यह सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए आर्मी का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा में रैली निकाले और उस रैली में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोगों को बुलाया गया। चलिए कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, उनसे आपने सम्मान कराया, स्वागत कराया, ठीक तो नहीं है, लेकिन चलिए वो भी ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप करा सकते हैं। लेकिन केबीसी पर, एक प्राइवेट चैनल पर, अगर इतना ही था तो दूरदर्शन पर बाकायदा इनका इंटरव्यू करवा दिया गया होता। कम से कम यह तो था कि सरकारी चैनल पर आया होता, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी चैनल पर आया होता। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के चैनल पर अमिताभ बच्चन केबीसी खिलवाएंगे इन महिलाओं को। हमारे आर्मी ऑफिसर्स की यह इज्जत की जाएगी? हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की गरिमा को ऐसे तार तार किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि देश में माहौल बनाया जा सके और जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों के लिए कुछ फायदा लिया जा सके? यह पूरी तरह से शर्मनाक है। हमारी सेना की अफसरों का अपने फुल यूनिफॉर्म में शो में शिरकत करना और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना, यह पूरी तरह से आपत्तिजनक है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, सत्ताएं आती जाती हैं, वैसे भी किस तरह से आपकी सत्ता आई है अब दुनिया देख रही है और जान रही है। लेकिन वोट के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, खुद को हीरो बनाने के लिए सेना का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। हमारा देश दुनिया के उन देशों में है जहां सेना पॉलिटिक्स नहीं करती। जहां सेना पॉलिटिक्स करती है वहां पाकिस्तान जैसा हाल होता है। हमारे देश में सेना पॉलिटिक्स नहीं करती। हमारे देश में सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से एक है। उससे समझौता मत कीजिए महाराज। सीट आती रहेगी, जाती रहेगी, सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये देश की शान होती हैं। इनको पॉलिटिक्स में मत उलझाइए प्लीज। इससे ज्यादा क्या कहूं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।